नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल केतु की युति की। मंगल केतु कंजक्शन। सबसे पहले समझते हैं मंगल और केतु किन चीज़ों के कारक होते हैं। पहले बात करते हैं मंगल की। मंगल घरों में सेनापति है, हाथ में हथियार लिए हुए हैं। मंगल साहस, पराक्रम, आक्रामकता, इच्छा शक्ति, जुझारूपन, इन सब का कारक है। अनुशासित होकर एकाग्र होना। मंगल कुंडली में जहाँ होता है, जहाँ मंगल का प्रभाव होता है, वहाँ आप अधिकतम शारीरिक ऊर्जा खर्च करते हैं। मंगल ब्लड, मांसपेशियाँ, बोन मैरो का कारक है। मंगल के सकारात्मक गुणों में सेना, अग्निशमन विभाग में काम करना, जितने भी साहस पराक्रम के क्षेत्र हैं, वहाँ मंगल की भूमिका होती है। मेडिकल प्रोफेशन में सर्जरी करना भी, क्योंकि उसमें भी बहुत साहस की ज़रूरत है। वकालत के क्षेत्र जहाँ मजबूती से अपनी बात रखती हैं, मंगल भूमिपुत्र कहलाते हैं। मंगल के नकारात्मक गुण: वाद विवाद, झगड़े, मारपीट, पुलिस थाना, किसी भी तरह की हिंसा, दुर्घटना, कर्जे, जमीन जायदाद का नुकसान, आपराधिक प्रवृत्ति, बदला लेने की प्रवृत्ति, ये सब मंगल के नकारात्मक गुण हैं। केतु केतु की ऊर्जा रहस्यमयी है, अलगाव लाने वाली है। भौतिक जीवन से अलगाव। केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है, आध्यात्मिक उत्थान की तरफ। संत, योगी, सन्यासी, ध्यान लगाना, अवचेतन मन में झांकना, दार्शनिकता, इन सब का कारक है। केतु चाहता है कि भौतिक चीजें, नश्वर चीजों को आप छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे तो केतु तकलीफ देकर उन चीजों से आपको अलग कर देगा। केतु कैंची का कारक है। केतु कुंडली के जिस भाव में, उस भाव से संबंधित कार्यों में आपने पिछले जीवन में काफी अनुभव लिया था, इसलिए इस जीवन में उस भाव की चीजों से आप असंतुष्ट रहेंगे, इन चीजों की आलोचना करेंगे। केतु बिना सिर का शरीर है, दिशाहीन, मूर्खता का कारक भी है, वो सोच नहीं सकता। केतु रहस्यमय ग्रह है, ये जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे दूसरे ग्रह देखते हैं। मंगल केतु की युति में डिग्री देखना बहुत जरूरी होता है। 3 डिग्री से कम टाइट कंजक्शन, फल तीव्र होगा। 10 डिग्री से कम फल अच्छा, अंतर जितना ज़्यादा उतना फल कम। केतु भी मंगल की तरह ही फल देने वाला माना जाता है। फर्क क्या है? मंगल की ऊर्जा कहती है जुझारू शक्ति का इस्तेमाल करके विजय प्राप्त करनी है। केतु की ऊर्जा कहती है कि मैंने पहले ही विजय पा ली है। दोनों की ऊर्जा जब मिलेगी तो जुझारू शक्ति का इस्तेमाल होगा। केतु की ऊर्जा मंगल का समर्थन करेगी। ये युति दोहरे मंगल डियर मार्स का फल देती है। मंगल केतु मित्र भी हैं, लेकिन केतु की ऊर्जा का फल देने का तरीका सिर्फ फैलाव का नहीं है, विस्फोट का भी है। मंगल की जुझारू अक्षमता व केतु का पहले ही विजय प्राप्ति का भाव जबरदस्त इच्छा शक्ति व आक्रामकता देता है। शारीरिक आक्रामकता, मानसिक आक्रामकता, सेक्सुअल आक्रामकता, व्यवहार आवेशपूर्ण रहेगा। हमेशा खुद को सही साबित करने की जिद रहेगी। आदेश देना अच्छा लगेगा, आदेश लेना पसंद नहीं होगा। इस युति वाले लोगों में अति आत्मविश्वास भी होता है। वाद विवाद में पढ़ने के लिए, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दिमाग में गुस्सा हमेशा रहेगा, विशेषकर पहले, 12वें, दूसरे, छठे, 7वें, 8वें भाव में ये युति व्यवहार को बहुत आक्रामक बनाती है। मंगल केतु की आक्रामक, जुझारू, जबरदस्त इच्छा शक्ति वाली ऊर्जा के सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह के फल हो सकते हैं। एक बात और समझने की जरूरत है कि वृश्चिक राशि, जिसमें 8वें भाव की ऊर्जा होती है, वो राशि मंगल व केतु दोनों से संबंध रखती है। मंगल व केतु दोनों ही वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं। वृश्चिक राशि एक रहस्यमयी राशि है। गुप्त चीजों की, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, गुप्त विद्या। वृश्चिक राशि मृत्यु व पूर्व जन्म जैसी स्थितियां देती है। ऐसी घटनाएं जिनसे जीवन की दिशा व दशा बदल जाती है। एक्सीडेंट, सर्जरी, धन के मामलों के बड़े उतार चढ़ाव, मानसिक अत्याचार, स्कैंडल्स, इमरजेंसी की स्थितियां, इन सब को वृश्चिक राशि रिप्रेजेंट करती है। मंगल केतु की युति के प्रभाव में भी ये फल दिखाई देते हैं।
मंगल केतु की ऊर्जा जिंदगी में क्या दिशा देगी, ये आक्रामक ऊर्जा कहाँ खर्च होगी, ये निर्भर करेगी चंद्रमा व बृहस्पति की कुंडली में कैसी स्थिति है तथा कुंडली में तीसरे व 10वें भाव की क्या स्थिति है। चंद्रमा आपका मन है, मन का झुकाव है, पसंद नापसंद। बृहस्पति आपका विवेक है, आचरण है, नैतिकता है, परोपकारिता है। तीसरा भाव बताता है कि साहसी होकर आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, रिस्क लेने की कितनी अक्षमता है। 10वां भाव बताता है कि आपके इस जन्म के कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं। 10वां भाव कैरियर का ही नहीं होता, आपके सारे कर्मों का भी होता है। अब अगर कुंडली में चंद्रमा गुरु तीसरे भाव व 10वें भाव में संतुलित हैं, मजबूत हैं, तो मंगल केतु की ऊर्जा के सकारात्मक परिणाम होंगे। तीव्र निर्णय लेने की अक्षमता होगी। मंगल की ऊर्जा को केतु का अनुभव मिलेगा। 5वां भाव, 6ठा भाव, 10वां भाव, पहला भाव और तीसरे भाव में यदि ये युति है तो स्पोर्ट्स एथलेटिक्स में ऊंचाई को छू सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरी चोट भी बार बार लगेगी। मेडिकल प्रोफेशन में सर्जन बन सकते हैं। चाकू, हथियार, शार्प ऑब्जेक्ट्स, मंगल केतु इनके कारक हैं। ऐसा सर्जन जिनको प्रसिद्धि मिलेगी, जो हर रोज 20-25 व्यक्तियों के शरीर की चीरफाड़ करते हैं, 1-2 मर भी जाते हैं। वृश्चिक राशि का डेथ रिबर्थ वाला प्रभाव जरूर आएगा। अग्निशमन विभाग, जासूसी विभाग में उच्च पद पर जा सकते हैं, अच्छा वकील भी बन सकते हैं, अपनी बात मजबूती से रखेंगे। केतु की विस्तार में जाने वाली ऊर्जा बहुत सहायता करेगी। खून के रिश्तों के अलावा सभी रिश्तों में मंगल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तब आप रिश्तों में संतुलन रख पाएंगे। गेमिंग एक्सरसाइज करने में आपकी ऊर्जा भी खर्च होगी। नेतृत्व अक्षमता, साहस पराक्रम करने वाले क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। इसके विपरीत यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा युति में शामिल है, तब मंगल केतु की ऊर्जा अनियंत्रित होती है। सभी तरह के रिश्तों में असंतुष्टि आएगी, आप आलोचना बहुत करेंगे। केतु असंतुष्टि व आलोचना का कारक है। आपकी ऊर्जा झगड़ों में व्यर्थ की हिंसा में खर्च होगी, बार बार आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तीसरा भाव व बृहस्पति अगर कमजोर है तो आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप झगड़े में किसी को मार भी सकते हैं। मंगल केतु की ऊर्जा आतंकवादियों के मिशन की भी कारक है। वृश्चिक राशि की ऊर्जा जरूर आएगी। खराब मंगल केतु जिस भाव में उस भाव से संबंधित झगड़े करवाएं। चौथे भाव में युति तो घर में झगड़े। केतु आपको इमोशन से डिटैच करे, झगड़े परिवार वालों से या घर के लिए जमीन के लंबे झगड़े। 7वें भाव में तो जीवन साथी से विवाद या किसी और से जीवन साथी के लिए विवाद करेंगे। दूसरे और 8वें भाव में तो पारिवारिक धन के झगड़ा। केतु आपको फैमिली से डिटैच करवा सकता है, वाणी आपकी कड़वी होगी। 6ठे भाव में युति तो भी कोर्ट कचहरी कर्जों से परेशान करेगी। लाल आसन पर बैठिए या किसी भी आसन पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठिए। 10 से 15 मिनट हर रोज सुबह ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें, अद्भुत लाभ मिलेगा। लाल चंदन का पाउडर जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करें। गुड़ व अनाज का दान मंगलवार व रविवार को निर्धनों को करें। कम से कम 9 मंगलवार त्रिकोणी ध्वजा जिस पर जय श्री राम लिखा हो, बूंदी के प्रसाद के साथ मंदिर में अर्पण करें। ये सारे उपाय आप डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी ज्योतिष के परामर्श के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।